हेलो दोस्तों, डिप्रेशन की प्रॉब्लम एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हर व्यक्ति जिसका मन उदास है, क्या हर व्यक्ति को हम डिप्रेशन बोल सकते हैं? क्या हर व्यक्ति जिसको कल रात को नींद नहीं आई, या जो बैठे बैठे दुखी बना रहा है, या जो बैठे बैठे रो रहा है, क्या वो हर व्यक्ति मेजर डिप्रेशन का पेशेंट बनाया जा सकता है? क्या हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? आज हम बात करेंगे क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स क्या हैं जब हम किसी पेशेंट को डिप्रेशन का मरीज़ बोल सकते हैं, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि कौन सा मरीज़ डिप्रेशन का पेशेंट है और कौन सा मरीज़ को सिर्फ उदासी की प्रॉब्लम है, ताकि आप इस बीमारी को समझ सकें और उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर सकें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन का मतलब नहीं समझते और बहुत लूजली इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हर व्यक्ति जो उदास होता है उसको वो डिप्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। आज का टॉपिक ज़रूर एंड तक देखिए। डिप्रेशन के बारे में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा देर तक अगर किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, कई दिनों तक या लगभग कुछ हफ्तों तक, यदि कोई व्यक्ति को उम्मीद ना रहे, बहुत ज़्यादा उदास हो, खालीपन का एहसास हो, रोज़ अगर इस तरह का एहसास हो रहा है, तो उसे डिप्रेशन का पेशेंट माना जा सकता है। एक दिन अगर उदास हो गया या घर पे किसी की डेथ हो गई तो उसलिए अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो डिप्रेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। ज़्यादातर बिना किसी कारण के अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है, बहुत दिनों तक चल रहा है, तो उसे डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई भी एक्टिविटी या हॉबी में इंटरेस्ट चला जाए, जिसको वो पहले इंटरेस्टिंग मानता था, अब वो इंटरेस्ट उसका चला गया है, सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर उसको प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो वो एक डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। ऑब्वियसली इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हर प्लेजरेबल एक्टिविटी में उसको मन नहीं कर रहा है तो वो डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी की भूख चेंज हो गई है, पहले वो बहुत ज़्यादा खाता था, अब नहीं खा रहा है, पहले वो नहीं खाता था, अब बहुत खा रहा है, तो उसे सिग्निफिकेंट माना जा सकता है। या बिना किसी कारण के किसी के वजन में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, पहले उसका वजन कम था अभी बढ़ गया, या पहले बढ़ा था अभी बहुत कम हो गया, तो उसे डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। यदि उसके कोई और कारण नहीं है तो डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है, यदि और इसके फीचर्स मिल रहे हैं तो। यदि कोई व्यक्ति बहुत कम सो रहा है, सोने में तकलीफ हो रही है, या बहुत ज़्यादा सो रहा है, ये स्लीप बिहेवियर अगर किसी का सडनली चेंज होता है तो वो डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट दोनों ही तरह का बिहेव कर सकते हैं, बहुत कम भी सो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी सो सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। यदि कोई और बीमारी इसको अफेक्ट कर रही है तो वो डिप्रेशन नहीं माना जाएगा। अब किसी को हार्ट फेलियर से अगर नींद नहीं आ रही है, स्लीप एपनिया से नींद नहीं आ रही है, तो वो इस बीमारी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो कोई और कारण नहीं होना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, फिजिकली ड्रेन्ड है, स्टैमिना बिल्कुल नहीं है, तो वो डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। इसके अलावा उसकी अगर एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा है, कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा शिथिल हो रहा है, तंदुरुस्ती नहीं लग रही है उसको, वो डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है, लेकिन इसका कारण कोई और बीमारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिना किसी कारण के वो लोगों पे गुस्सा कर रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा लड़ाई कर रहा है, तो वो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका रेगुलर स्वभाव है और वो चिड़चिड़ा ही है बाय बिहेवियर, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसको हो रहा है और वो छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा कर रहा है, तो वो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है, यदि बाकी फीचर्स साथ में हैं तो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कॉन्सेंट्रेट करने में या किसी भी बात पर फोकस करने में अगर दिक्कत आ रही है, तो वो डिप्रेशन का एक फीचर हो सकता है। किसी व्यक्ति को कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, लाइफ से संबंधित डिसीजन जो पहले वो ले पाता था अब वो नहीं ले पा रहा है, उसको डिसीजन करने में दिक्कत आ रही है, बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है, तो वो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा गिल्ट का एहसास हो, हर काम में वो अपनी बुराई, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी गलतियों को ढूंढे, और उसको वर्थलेसनेस का एहसास हो कि वो उसको ऐसा महसूस हो कि यार मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वर्थ नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, अगर इस तरह का कोई एहसास हो रहा है तो वो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को फिजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, या मसल पेन हो रहा है, जिसका कोई और क्लियर कारण नहीं है, तो वो भी डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है, पर उसका कोई और कारण नहीं हो ये ज़रूर। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति खुद को आइसोलेट कर लेता है हर एक्टिविटी से, हर फ्रेंड से, हर फैमिली मेम्बर से, तो वो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है।
ऑब्वियसली ये नया कोई चेंज हो तो डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। यदि हमेशा से उसकी आदत है दूसरों से अलग रहना तो वो डिप्रेशन का पार्ट ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं जबकि वो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार बार उसको मर जाने के ख्याल आ रहे हैं, वो सुसाइड के अटेम्प्ट्स भी कर चुका है, तो वो डिप्रेशन का पार्ट माना जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई क्लियर कट सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका कॉग्निटिव बिहेवियर यानी ब्रेन की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, चीज़ों को समझने की प्रोसेस करने की क्षमता खत्म हो गई है, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, तो ये डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। यदि और कोई कारण या कोई और फीचर्स इसके साथ एसोसिएटेड है तो आप उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कोई और कारण अगर अवेलेबल है तो वो इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली किसी को अगर ब्रेन की बीमारी और ब्रेन ट्यूमर है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि वो इसलिए नहीं सोच पा रहा कि उसको डिप्रेशन है, या लकवे का पेशेंट अगर नहीं सोच पा रहा है तो आप ये नहीं कहोगे उसको डिप्रेशन है इसलिए वो सोच नहीं पा रहा है, उसका ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो गया तो वो भी पार्ट हो सकता है। तो इसलिए कोई और बीमारी है इसका कारण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस का एहसास है या वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, कंटिन्यूस चल रहा है, हाथ को कंटिन्यूस हिला रहा है या सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूसली बेचैन है, कंटिन्यूसली इधर से उधर टहल रहा है, ये एक डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है। एंग्जाइटी का भी पार्ट हो सकता है, पर हाँ डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ये सारे ही फीचर्स अगर हैं और इसका कोई अगर और एक्सप्लेनेशन नहीं है तो पेशेंट को डिप्रेशन माना जा सकता है। यानी आज के टॉपिक में हमने बात करी डिप्रेशन के क्या क्लिनिकल साइंस और फीचर्स हैं। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बहुत ज़्यादा दुख हो, चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो, ऑल एक्टिविटीज़ उसको प्लेजरेबल ना लगे इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, उसका एपेटाइट कम हो जाए, वज़न में चेंज आए, नींद प्रॉपर नहीं हो या बहुत ज़्यादा सोने लगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, डिसीजन ना ले पाए, बहुत ज़्यादा गिल्ट का एहसास हो या वर्थलेस होने का एहसास हो, फिजिकल सिम्टम जैसे सर दर्द, डाइजेस्टिव इश्यूज और क्रॉनिक पेन हो, खुद को वो आइसोलेट कर ले, सुसाइड करने के आइडिया आए, कॉग्निटिव बिहेवियर उसका चेंज हो जाए, यानी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाए और कंटिन्यूसली वो रेस्टलेस हो, बेचैन हो, इधर से उधर टहलने का काम करे, यदि इस तरह के फीचर्स ज़्यादातर अवेलेबल हैं किसी व्यक्ति में तो उसे डिप्रेशन का पेशेंट माना जा सकता है और इस तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए टिप्स क्या है, मिथ्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं, ज़रूर उन्हें चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।